स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजीत सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की अगली श्रृंखला लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग जैसे इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने गारसादा तासी के विषय में खूब विस्तार से अध्ययन किया। आज हम लोग उसी में जो दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर, उनकी एक पुस्तक है शिव सिंह सरोज, जो हिंदी साहित्य की दूसरी पुस्तक की श्रृंखला में रखी जाती है या उसे हम दूसरी पुस्तक मानते हैं। आइए उसके विषय में खूब विस्तार से समझते हैं। तो हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक है उसका नाम है इस्तवार दारा लिटरेचर इंदुवे हिंदुस्तानी। जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया शिव सिंह सरोज। पुस्तक क्या है? शिव सिंह सरोज। ये जो शिव सिंह सरोज आप देख रहे हैं, ये शिव सिंह सरोज क्या है? तो शिव सिंह सरोज भैया पुस्तक है। अधिकांश बच्चों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में पुस्तक है या फिर लेखक का नाम। तो ये भैया पुस्तक है। शिव सिंह सरोज क्या है? ये पुस्तक है। क्या भैया? पुस्तक है। और इसके विषय में महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन हमको बहुत अच्छे से करना होगा। इसमें सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि वास्तव में शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक नाम से ही स्पष्ट है, शिव सिंह सेंगर है। कौन भैया? शिव सिंह सेंगर है। कौन? शिव सिंह सेंगर है। अगर पूछा जाए कि इस पुस्तक की भाषा क्या थी भैया, तो इसकी भाषा हिंदी थी। इसके पहले वाली जो पुस्तक थी उसकी भाषा क्या थी भैया? तो उसकी भाषा फ्रेंच थी, किंतु इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा हिंदी है। आपसे पूछा जाए कि ये जो पुस्तक रही, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन तो इसका प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। कब भैया? 1883 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाए ये किस पद्धति में लिखा गया है? क्या पूछे भैया? पद्धति। तो इसकी पद्धति भी वर्णानुक्रम पद्धति रही। क्या भैया? वर्णानुक्रम पद्धति रही। ठीक, कौन सी पद्धति भैया? वर्णानुक्रम पद्धति रही। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया कवियों की संख्या, क्या भैया? कवियों की संख्या, तो इसमें जो कवियों की संख्या थी वह संख्या थी 1003। कितने? 1003। लगभग 1000 कवि। लगभग में क्या मानेंगे? लगभग 1000 कवि। 1000 कवि। देखो, लगभग का आंकड़ा ही पेपर में पूछा जाता है। ये पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में वह इतिहास ग्रंथ कौन सा है जिसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त देखने के लिए मिलता है। तो उस पुस्तक का नाम भैया क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। इसका मुद्रण कहां से हुआ था? मुद्रण का मतलब क्या होता है? छपाई। तो इसकी छपाई कहां से हुई थी, अर्थात इसका प्रकाशन कहां से हुआ? तो ध्यान रहे कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन कहां से हुआ था भैया? तो इसका प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। कहां से? लखनऊ से। उस प्रेस का नाम क्या था? तो उस प्रेस का नाम था नवल किशोर प्रेस। नाम क्या था भैया? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ।
लखनऊ। इस पुस्तक की कमी क्या थी भैया? कमी, तो इस पुस्तक की जो कमी थी वो कमी ये थी कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कोई प्रयास नहीं किया गया। नहीं किया गया। और इसकी विशेषता क्या थी भैया? विशेषता, इसकी विशेषता ये थी भैया कि यह हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्या मैंने कहा? यह हिंदी भाषा में लिखा हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और यह भी पेपर में पूछा जा चुका है। बात समझ में आई? मेरी बात ध्यान से समझें आप। इसके पहले हम लोगों ने कारशादातासी जी की पुस्तक इस्तवार लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी पुस्तक को पढ़ा, जिसकी भाषा फ्रेंच थी और जिसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके दो भाग थे, जिसमें पहले भाग का प्रकाशन 1839 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जो दूसरा इतिहास ग्रंथ रहा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिव सिंह सरोज। नाम क्या था भैया? शिव सिंह सरोज। इस शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? शिव सिंह सेंगर। ये जो शिव सिंह सरोज पुस्तक रही, इस पुस्तक की भाषा क्या रही? हिंदी। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1843 ईस्वी में। इसकी पद्धति क्या रही? तो इसकी पद्धति रही वर्णानुक्रम, क्योंकि इसके पहले वाली पुस्तक भी वर्णानुक्रम में थी और यह भी वर्णानुक्रम पद्धति में ही लिखी गई थी। इसमें कवियों की एग्जिट संख्या क्या थी? तो एग्जिट यानी वास्तविक संख्या जो थी वो 1003 थी, अर्थात लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। इसका मुद्रण, इसकी छपाई कहां से हुई थी? तो इसकी छपाई नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुई थी। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही? तो इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। तो ध्यान रहे, दो पुस्तकें हुई। इसके पहले एक पुस्तक थी, अर्थात इस्तवार लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी और शिव सिंह सरोज, दो ऐसी पुस्तकें थी जिसमें काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसके पहले फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो इस्तवार लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी होगा, या हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछा जाए तो भी इस्तवार लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी होगा। किंतु अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा में लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा होगा, तो होगा शिव सिंह सरोज। अर्थात यह हिंदी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आ गई? यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी पॉइंट को समझने में होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखने से आप तनिक भी ना हिचकिएगा, तुरंत वो प्रश्न रखिएगा। मैं उसका प्रत्युत्तर आपको आपके कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। ठीक है? मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैं उन सारे कमेंट्स को देखता हूं, उनको पढ़ता हूं और उसमें उसका जो वाजिब प्रत्युत्तर होता है मैं उस प्रत्युत्तर को देने की कोशिश भी करता हूं। इसलिए तनिक भी समस्या उत्पन्न होने पर आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे हम लोग चलें तो जो तीसरी पुस्तक है, उस तीसरी पुस्तक का नाम क्या भैया? तो उस तीसरी पुस्तक का नाम जो बहुत फेमस है, उस पुस्तक का नाम है
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम भैया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तीसरी ऐसी पुस्तक थी जिसमें काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया गया। और ये पुस्तक किसकी थी? तो यह पुस्तक थी जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसकी पुस्तक थी? जॉर्ज ग्रियर्सन की थी। और इस पुस्तक की सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली कि इसमें काल विभाजन सबसे पहले किया गया। और इसमें काल विभाजन जो किया गया वो 11 कालखंडों में विभाजित किया गया। और 11 कालखंडों में विभाजन करने की वजह से ही इस पुस्तक को लोगों ने इतिहास ग्रंथ ना कहते हुए वरन एक इतिहास ही मान लिया। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी हम लोग खूब अच्छे से समझते हैं। इस पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ हिंदुस्तान। ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक, क्या नाम था भैया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगर मैं इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में आपसे पहला ही प्रश्न करूं कि भैया इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या लेखक? ध्यान से समझेंगे हम लोग, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे अपने परीक्षा के लिए। आपसे पूछा जाए लेखक, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, यदि इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इनका पूरा नाम था जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। पूरा नाम क्या था भैया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर इस पुस्तक की आपसे भाषा पूछ ली जाए, किसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा अंग्रेजी थी। क्या थी भैया? अंग्रेजी थी, या अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पद्धति क्या थी, पद्धति, तो इसकी पद्धति थी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। अगर इसमें कवियों की संख्या पूछी जाए, क्या भैया? कवियों की संख्या, तो इसमें कवियों की जो संख्या बताई गई है वह बताई गई है 951 कवि। कितना भैया? 951 कवि। ठीक है, इसकी विशेषता क्या रही? विशेषता, तो इसकी जो विशेषता थी वो विशेषता ये थी भैया कि इस पुस्तक में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। सर्वप्रथम प्रयास किया गया। ठीक है, इसकी दूसरी खास बात क्या थी? इसकी दूसरी खास बात यह थी कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी का
प्रथम इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक की भाषा क्या थी, अंग्रेजी। पद्धति क्या थी, कालानुक्रम पद्धति। कवियों की संख्या कितनी थी, 951। विशेषता, इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता जो ये थी भैया कि इसी पुस्तक में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया। काल विभाजन का प्रयास किया गया। ये पुस्तक की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता रही वो ये रही कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। प्रथम इतिहास ग्रंथ था। मैं अपनी कक्षा को यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।